नमस्कार नर्सिंग ऑफिसर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच है तरुण पालीवाल जी, जिनका हाल ही में ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ऑल इंडिया रैंक 30 के साथ सिलेक्शन हुआ, 30वीं रैंक के साथ। तो अलग-अलग बताइए पालीवाल जी, कैसा लग रहा बेटा? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। 9 सेट जैसा एग्जाम क्लियर हुआ है सर। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू एंड कांग्रेचुलेशन आपको। अपने बारे में सभी को बताइए बेटा। सर मेरा नाम तरुण पालीवाल है। मैं बेसिकली फलूदी के एक गांव का रहने वाला हूँ। मैंने कॉलेज माई खादीजा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस से किया कंप्लीट, जोधपुर से जी। और मैं एसएनए के ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने 3rd ईयर में ज्वाइन कर रखा था। ओके, आप रनिंग उसके ईयर में बाद थे, कब पास आउट हो बेटा? सर मैं अभी हाल ही में जुलाई में पास आउट हूँ, 2025 में सर। अच्छा, 2025 में। तो बहुत बढ़िया बेटा, कांग्रेचुलेशन। और थैंक यू सर। बताइए आपको कि पास आउट होते ही ये कमाल है एसएनए से जुड़ने का। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ रनिंग ईयर में जुड़ जाओ। आप जैसे पास आउट हो गए, 1 या 2 एग्जाम में कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाओगे। तो बहुत बढ़िया परिवार। बिल्कुल सर। प्राउड ऑफ यू डियर। सर एसएनए से जुड़ने का यही फायदा रहा सर, क्योंकि 3rd ईयर में मैंने ज्वाइन कर लिया था और वैलिडिटी सर आपने बढ़ाते रहे तो सर बिल्कुल, हम जो एक्स्ट्रा वैलिडिटी देते हैं उससे हजारों बच्चों को फायदा हो रहा है बेटा। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं रनिंग ईयर के, और कहीं ना कहीं उनको एकेडमिक ईयर के साथ साथ सिलेक्शन लेने में बहुत आसानी रहती है। पिताजी क्या करते हैं बेटा? सर मेरे फादर की सर एक्सपायर हो चुके हैं सर, काफ़ी टाइम हो चुका है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बढ़िया बेटा। तो अभी घर में आपका ही सारा होगा, सारा आप, और आपने बिल्कुल मेहनत करी समय पे, और प्राउड ऑफ यू बेटा कि आपने विषम परिस्थितियों में भी मेहनत करके अपने सपनों को पूरा किया है। तो आप एसएनए से जब 3rd ईयर से जुड़े, तो आप जब कॉलेज लाइफ में थे तो आपको पढ़ने का क्या रूटीन रहता था बेटा, माई खादीजा इंस्टीट्यूट में जब आप पढ़ रहे थे? जी सर, जब कॉलेज में तो सर होती रहती है पढ़ाई, लेकिन सर एसएनए से जुड़े थे तो आपने बताया था कि वैलिडिटी बढ़ती रहेगी, तो मैंने 3rd ईयर के साथ 1st ईयर और 2nd ईयर और 3rd ईयर के कुछ सब्जेक्ट क्लियर किए, और 4th ईयर में आके 4th ईयर की क्लासें लेके 4th ईयर के सब्जेक्ट क्लियर किए, जिससे मुझे टाइम भी ज़्यादा मिल गया और रिविजन का भी टाइम अच्छा मिल गया। ओके, टारगेटेड से आप कि भाई पहले तो आपने आपके जो बेसिक जो ईयर की स्टडी वो कंप्लीट करी, 4th ईयर में 4th ईयर की, और साथ में सारा सिलेबस हो गया, और पास आउट होते आप जुलाई के पास आउट हो, मेहनत करते आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया। तो प्राउड ऑफ यू डियर, गॉड ब्लेस यू। एंड डेली कितने घंटे पढ़ लेते थे बेटा? सर मैंने दिसंबर के बाद जनवरी से डेली 10 to 12 आवर का कंटिन्यू स्टडी रखा सर। बहुत बढ़िया बेटा। जिससे सर 80-20 के बावजूद भी आपने इतना धमाकेदार सिलेक्शन लिया, तो इसके लिए आपको प्राउड ऑफ, हमें भी प्राउड फील कराया बेटा। और थैंक यू 10-12 घंटे आप डेली पढ़ रहे थे। नोट्स वगैरह कैसे बनाते थे, टेस्ट सीरीज वगैरह? सर नोट्स मैंने बाकी सब एमएसएन को छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट के हैंड रिटन किए थे। एमएसएन का मैंने सर आपके जो नोट्स आपने पीडीएफ दिया था वो था मेरे पास। कंटेंट में नोट कुछ वो ऐसा आप फ्री दे रहे हो या मेंस दे रहे हो, कुछ ऐसा लगा जो एसएनए के नोट्स या वीडियो से बाहर था? बाहर का तो सर कुछ नहीं, नोट्स तो इतने अच्छे शॉर्ट तरीके से बनाए हुए, सारा कंटेंट इसी के अंदर से था। और सर फ्री का तो इतना अच्छा हुआ एग्जाम की ऑल इंडिया 18 रैंक थी, मेरा 18 रैंक था। और मेंस में था, हाँ फर्स्ट टाइम था तो थोड़ी मिस्टेक कर ली, लेकिन बस सिलेक्शन हो गया आप सबके एसएनए के कंटेंट से। पसीना आता वो भी 80-20 में। ऐसे गर्ल्स है वो तो लग जाती है क्योंकि 80% रिजर्वेशन में, बॉयज़ के लिए बहुत बड़ी संघर्ष की बात होती है बेटा। बहुत प्राउड ऑफ यू। एंड जब आप पढ़ रहे थे कई बार निराशाएं भी होती थी, साथ वाले बच्चे भी कहते हैं भाई इतना जल्दी क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करते थे? जी सर, 3rd ईयर में जब मैंने ज्वाइन किया था तो सर यही था, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि 4th ईयर से करना चाहिए, फ्रेश जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा, और इतना जल्दी लेके क्या होगा। लेकिन सर इतना जल्दी लेने से ये फ़ायदा हुआ कि नोट्स वगैरह मेरे टाइम पे बन गए और मेरे को रिवीजन के लिए अच्छा टाइम मिल गया। मेरे को 4th ईयर में रिवीजन का टाइम मिल गया अच्छा। और नोट्स एमएसएन के जो बड़ा टाइम लेता है उसमें नोट्स सर आपके पीडीएफ थे, वो पीडीएफ से मेरे को नोट्स इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ा बहुत अपडेट था, कुछ 4-5% वो मैंने कर लिया आपकी क्लास लेके, बाकी सर वैसे ही कंटिन्यू किया सर। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू बेटा। तो ये मेरे सभी बच्चों को, जो कॉलेज के बच्चों को, मेरा ये कहना है 3rd ईयर से या 4th ईयर से टाइम पे लग जाए, क्योंकि जो समय से पहले जागता है ना वही विजय को प्राप्त करता है। और 3rd ईयर में तो वैसे भी खूब टाइम मिलता है क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट होते हैं बीएससी नर्सिंग में, जीएनएम वगैरह में। और 4th ईयर में आपको और भी लोड रहते हैं, जॉब का भी लोड आ जाता है, कई बार विषम परिस्थितियां हो जाती है, इसलिए आपको समय से पहले तैयारी करनी चाहिए। और पढ़ना तो क्या, आप कभी पढ़ो, पढ़ने में क्या दिक्कत है? यस, ये तो कोई गलत काम तो अपन कर नहीं रहे, अच्छा काम करें तो बिल्कुल आपको हमेशा पढ़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। तो प्राउड ऑफ यू बेटा। ईश्वर आपके आगे भी सपने पूरे करें, और भगवान की दया से आपने इस तरह की
जो इतना ज़बरदस्त रिजल्ट दिया उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन और आपके लिए स्पेशल थैंक यू बेटा। और अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बने, जहाँ पर भी नौकरी करें। नर्सिंग के प्रोफ़ेशन का हमेशा बिल्कुल, मान-सम्मान बनाए रखें, लोगों की अच्छे से सेवा करें, ईमानदारी से अपने प्रोफ़ेशन की ऊँचाई को, अपने सम्मान को बनाए रखें। आपस में मिल-जुल के रहें सभी नर्सिंग ऑफिसर और नर्सेज़ के सम्मान, मान-सम्मान को बढ़ाए रखें। जय नर्सेज़, विजय नर्सेज़ और मेहनत करते रहें क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी एक लेकिन एक दिन दिन ज़रूर मिलेगी। और ज़रूर छोटे-छोटे मिलेगी। प्रयास, छोटी-छोटी बातें वो सर थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।